हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एकेएस क्लासेस पर। और जैसा कि पिछले लेक्चर्स में अपने लोगों ने नरेशन को बहुत बेहतर तरीके से सीखा है, अब आज नरेशन का जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे बेहतर तरीके से कंबाइन करना सीखेंगे कि आखिर किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स, ठीक है, क्लियर करने वाले हैं और सभी के सभी ध्यान दें। ठीक, तो याद रखें, अभी ए टाइप पढ़ेंगे कि ए टाइप कौन से होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि ए टाइप इंट्रोगेटिव में अपने क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो सैड आपका दिया होता है सैड टू, उसे आप आस्क्ड में बदलेंगे। ठीक, आस्क्ड में बदल सकते हो, याद रखें, क्वेश्चन में बदल सकते हो, ठीक है, याद रखें। और बट ज्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है, आप कंफ्यूज ना हो। दूसरी चीज कि आपको कनेक्टिव क्या लगाना है, कनेक्टिव आपको लगाना है इफ या विद, इफ या विद, ठीक है। क्या याद रहेगी ये बातें? अब एक एक एग्जांपल्स के साथ इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्जांपल पहला आपको देते हैं और बहुत बारीकियों से देखें, ठीक है। तो पहला आपका एग्जांपल है, माई फ्रेंड सेड टू मी। क्या है? माई फ्रेंड said to me। क्लियर है? माई फ्रेंड said to me, will you not help me? will you not help me? लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क दिया हो तो समझ जाना कि ये किसका है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें क्या करना है अपने लोगों को, सैड को आस्क में बदलना है, यानी ये, ठीक है। तो पहले इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो हम लिखेंगे माई फ्रेंड सेड टू को आस्क्ड में, बाद में लिख लेंगे अपने लोग मी। याद रखें, इन्हें जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इफ, ठीक है। ए टाइप इंट्रोगेटिव होते यही हैं, वो किसी न किसी आपकी बी वर्ब से या किसी न किसी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। तो बिल को याद रखना, बिल को बाद में चेंज किया जाएगा। ये भी याद रखें कि सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव में चेंज किए जाते हैं। असर्टिव मतलब निगेट, क्वेश्चन मार्क से फुल स्टॉप की ओर, ठीक है। तो इफ हमने लगा दिया है, बिल बाद में बदलेंगे, पहले बदलेंगे सब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? सब्जेक्ट किस अनुसार बदलेंगे, पास वाली चीज यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू है, यू बदला जाएगा मी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, आई। ठीक, वैसे हम बिल को वुड में कर देते हैं, लेकिन बिल को अब करेंगे शुड में, ठीक है। आप चाहो तो वुड कर सकते हो, लेकिन याद रखें आई और बी के साथ सेल लगता है, ठीक है। तो सेल किस में चला जाता है, शुड में, इसीलिए यहाँ पर शुड किया गया है। नॉट हम ऐसे लिख लेंगे और हेल्प भी ऐसे लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं। मी बदला जाएगा क्योंकि ये प्रोनाउन है। मी बदला जाएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड, फ्रेंड लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चाहो तो आप हर कर लो, चाहो तो आप हिम कर लो, ठीक। लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। क्लियर है सभी का? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल कर लेते हैं। लिखा है सीता सेड टू मीरा। एग्जाम्पल 2 है, सीता
सैड टू मीरा। क्या कह रही है? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या सॉल्व होगा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो कर लो। क्या? सेड टू आस्क में, तो सीता आस्क्ड। याद रखें, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। सेड टू मीरा, ठीक है। इसे हटाएंगे, क्या लगाएंगे? इफ। फिर यू बदला जाएगा मीरा के अनुसार। मीरा लड़की है, और लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं? शी। क्लियर है? अब कैन बदला जाएगा सेकंड नंबर पे। कैन किस में चला जाएगा? कुड में। किसमें? कुड में। शी कुड। आगे सॉल्व है, सॉल्व ऐसे ही लिख लेंगे सर। ये लीजिए, हो गया। दिस को किस में बदला जाएगा? दैट में। ये चीजें ना भूलें, छोटी छोटी। अक्सर बच्चा यही गलती कर देता है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता, वो छोड़ देता है ऐसे ही, बाद में क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है? सभी का क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। तीसरा एग्जाम्पल आपका है, ठीक, तीसरा एग्जाम्पल आपका है, शी सैड टू मी। शी सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करके फिर लिखेंगे, हाँ, क्या लिखें बच्चों बताओ? आप लोग चाहो तो आपके अनुसार हम यहाँ पर लिख सकते हैं, शी सैड टू मी। बताएगा कोई? नहीं बताओगे? चलो हम लिख देते हैं, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क? विल यू हेल्प मी इन माई वर्क? इसमें ज्यादा से ज्यादा चांस रहते हैं बच्चों के गलती करने के, तो आप लोग गलती ना करें, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो शी आस्क्ड, गॉट इट, मी। इफ क्या करेंगे? कनेक्टिव के रूप में। विल बाद में, पहले यू बदलेंगे किसके अनुसार? मी के अनुसार। क्या हो जाएगा? आई। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये आई इस तरीके से बना देते हैं। याद रखें, आई कभी छोटी नहीं बनती है। कब? जब खाली आई हो, ओनली आई, ठीक है। किसी वर्ड के साथ जैसे ये है तो छोटी है, लेकिन अगर आई सब्जेक्टिव के रूप में है तो हमेशा याद रखें बड़ी। तो आई बिल को किस में बदलेंगे? फिर कंफ्यूजन ना हो, बिल को बेटा शुड में, हेल्प सेम टू सेम। मी बताओ, मी की जगह पर क्या लिखा जाएगा? मी लिखा जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है सर, हर। फिर इन, माई, माई भी इसके अनुसार। तो पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस भी हर होता है, ठीक है। हर, और बाद में आ जाएगा आपका वर्क। क्लियर है? देखते रहें। क्लियर है? बढ़े आगे पांचवें क्वेश्चन की ओर, सॉरी चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा आपका थोड़ा सा और ले लेते हैं, इसमें डाउटफुल वाला ले लेते हैं, ठीक है। लिखा है द टीचर सैड। अब समझना इस बात को, ये समझने वाली है। द टीचर सैड, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है टीचर? टीचर कह रहा है रवि, RAVI, ठीक है, रवि। फिर कामा लगा के, ठीक है, RU
क्या कह रहे हैं? आर यू नॉट वेल टूडे? आर यू नॉट वेल टूडे? अब आप लोग इसे कैसे बनाओगे? कोई जानकारी है? तो याद रखें, आपकी रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से शुरू है। ये जो चीज है ना रवि, ये संबोधन के लिए लगा हुआ उसमें, एड्रेसिंग के रूप में, लेकिन ये लगा इसमें, ठीक है, इस बात को ना भूलें। तब क्या बनाएंगे? द टीचर, ये इसका ऑब्जेक्ट था, बस उसमें चला गया। द टीचर सेड को किसमें? आस्क्ड रवि, इसमें ले आएंगे बनाते समय। ठीक, हर बार ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा के रूप में इफ आर बार बाद बदलेंगे, पहले यू बदलेंगे, रवि के अनुसार हो जाएगा ही। क्लियर है? हो गया ना? अब इजारम को बाज में कर देंगे। ही वाज, फिर वेल, टुडे को दैट डे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको कभी भी ऑब्जेक्ट ना दिया हो और इस तरीके से, यानी कॉमा की सहायता से अगर कोई वर्ड लिखा हुआ हो तो ये समझना कि वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे बढ़ें, सभी लोग ध्यान देते रहें और नोट करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि और भी आपके साथी और मित्र इसका आनंद ले सकें। ठीक है, अब 5वां देखते हैं। क्वेश्चन 5 आपका है। क्वेश्चन 5 में, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। लिखा ही सेड टू हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 5 में लेते हैं। ही सेड टू हिज फादर, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करके, थोड़ा सा अटपटा सा है। कैन यू गिव मी योर पेन टूडे? कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी योर पेन टूडे? योर पेन टूडे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा। ठीक है। क्या बना सकोगे आप लोग? सैड टू, ही आस्क्ड हिज फादर। ठीक है, इसे हटाएंगे तो इफ, कैन बाद में, पहले यू बदला जाएगा फादर के अनुसार, तो फादर यानी ही होंगे। ठीक है, अब कैन बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही कुड। ठीक, ये वैसे लिख लेंगे। मी, हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट अनुसार, ही के अनुसार क्या हो जाएगा? हिम। अब योर बदलेंगे टीचर के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा? हिज। ठीक है, चार्ट बनवाया था, उस पर उंगली रख के देखना आप, एक रखना योर पे और एक रखना ही पे। ठीक है, तो जो योर वाली जो लाइन है ये ही है, ये योर वाली होगी, तो आप खींच के लाओगे तो हिज हो जाएगा। ठीक है, पेन, और टुडे को क्या करेंगे? दैट डे। क्लियर है? ये 5 एग्जाम्पल हैं और आपको एक्सरसाइज में प्रोवाइड कराऊंगा अभी इसी में, तो सभी के सभी बनाकर मुझे कमेंट करें। ठीक है, किस तरीके से उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं या आपने किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक, इसी के साथ अपने लोग बी टाइप भी देख लेते हैं, इंटरोगेटिव। अभी ए टाइप ही देखे हैं। वी टाइप में क्या होता है कि बी टाइप में इनकी जगह खत्म हो जाती है, बाकी सेम ऐसे रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर सीधे क्या हो जाता है, वी टाइप। याद रखें, इसमें आप कनेक्टिव अगर इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी WH वर्ड, ठीक है, को ही, यानी WH वर्ड को छोटा करके लिख लिया जाएगा और यही आपका कनेक्टिव का काम करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले एग्जांपल्स के साथ देखते हैं और प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझने का। तो आपका सेंटेंस है, शी सेड टू राधा। पहला क्या है आपका, शी सेड टू राधा, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करके लिखते हैं। क्या कहा उसने? उसने कहा वाई आर यू वीपिंग, यानी वाई आर यू वीपिंग। क्लियर है? वाई आर यू वीपिंग, क्यों रो रही हो? तो अभी मैंने बताया कि ये तो सेम बदला जाएगा, जैसे शी सैड, ठीक है, सॉरी, शी आस्क्ड राधा, ठीक है, चेंज है बिल्कुल, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पर। अभी अपने लोग क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, बच्चों से अक्सर ये गलती हो जाती है कि इफ, ये वेदर, इनमें से कोई चीज एक इस्तेमाल कर दी जाती है, लेकिन आप इन दोनों में से कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। साफ साफ का डब्ल्यू वर्ड छोटा करके, ये छोटा करके लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा वाई, इजारम चेंज करेंगे, ठीक है, तो इजारम चेंज करेंगे किसमें, बोले, इजारम चेंज करेंगे, तो वाई हमारा ऐसे रहेगा, इज आर एम जो होता है वो बाद में चेंज होता है, पहले यू चेंज करेंगे राधा के अनुसार, ये आपका हो जाएगा शी, ठीक, और आर किस में हो जाएगा, वाज में, और बीपिंग आपका ऐसे ही है। क्लियर? और हर बार याद रखें कि क्वेश्चन मार्क को हटाना है और फुल स्टॉप लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल देख लें। दूसरा है आपका, आई सेड टू हर। क्या है? आई सेड टू हर। क्या कह रही है ये? आई सेड टू हर, ये कह रही है हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर मदर। क्लियर है? हाउ इज योर मदर। अब क्या करना है सर? सिंपल है, सेड टू तो वैसे भी आपका, आई आस्क्ड हर, क्या पूछा, हाउ छोटा करके। अब आपको लग रहा है डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड तो है, तो इसे आप छोटा करके लिख लोगे हाउ, इस बदला जाएगा बाद में, पहले योर मदर लिखा जाएगा। योर किसके अनुसार? हर के अनुसार, तो आप हर लिख लेंगे, हर के अनुसार हर, क्योंकि वजह से वर्ड हर ही होता है, ठीक है। मदर साथ में रहेगा, फिर आप गलती कर बैठो कि मदर साथ में नहीं लिखा जाएगा, कि ये जो पजेसिव वर्ड है ये किसी न किसी नाउन को लिए बैठा होता है, ठीक है, और नाउन इसके साथ में लिखा जाता है, और इजारे में अब बदला जाएगा, वो हो जाएगा बाद में, ठीक है। नोट करते रहें सभी साथ में। क्लियर हो रहा है सबका? अगला देखें बेटा, ठीक। अगला है आपका, द लेडी सेड टू मी। तीसरा तीसरा कह रहा है, द लेडी सेड टू मी। अब लेडी क्या कह रही है, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, लेडी कह रही है वेयर डिड यू सी माई हस्बैंड, वेयर डिड यू सी, वेयर डिड यू सी देखना वाली है, सॉरी, वेयर डिड यू सी माई हस्बैंड, हस्बैंड,
जिसकी हंसते हंसते बैंड बजती है वो हस्बैंड। ठीक है। हाँ, आप क्वेश्चन मार्क और वन। अब क्या करेंगे, सैड टू को हम लिखेंगे द लेडी सैड। क्लियर। लेडी ने क्या कहा, सॉरी सैड नहीं, आस्क्ड मी, क्या कह रही है, वेयर छोटा करके, ये आपका वेयर हो गया। ठीक है, वेयर क्या किया है, छोटा कर दिया है। अब जब वेयर छोटा हो गया है तो हम क्या करेंगे, डिड बाद में बदलेंगे, पहले बदलेंगे यू। यू किसके अनुसार, मी के अनुसार। मी आप के अनुसार बदलोगे यू तो आई हो जाएगा। और याद रखें जब डिड समाप्त होता है तो बेटा हैड और थर्ड फॉर्म लगती है सी की, सीन। माई को बदलेंगे लेडी के अनुसार तो ऐसी बात है हर हो जाएगा। ठीक है, हर हस्बैंड, कोई चीज छूटी तो नहीं। क्लियर है। द लेडी आस्क्ड मी वेयर आई हैड सीन माई हस्बैंड। ठीक है, तो इस बी टाइप के सिर्फ 3 एग्जाम्पल रखते हैं, बाकी एक्सरसाइज में प्रोवाइड करूंगा।